बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फातिमा। टेंसेस का लेसन नंबर आज हमारा है 4। ठीक है, लेसन नंबर 4 और हमारा टॉपिक है आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट पे वीडियोस बना चुकी हूँ। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ पे जाके तो देख सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और आज जो है वो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। सेंटेंसेस अगर आप उर्दू में देखें, सबसे पहले बच्चों को समझाने के लिए हम ये बताते हैं कि उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट पे क्या आता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन उर्दू। आइडेंटिफिकेशन में अगर हम देखें तो इसके लास्ट पे आता है रहा है, रही है और रहे हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं कि अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है, तो उसके आखिर में भी जो सेंटेंसेस के आखिर में होता है वो सेम आ रहा होता है, रहा है, रही है और रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन उसकी भी यही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में भी यही वाला जो वर्ड्स यही वाले आते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगी, इससे आपको बहुत जो है वो हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं कहती हूँ आई एम राइटिंग, ठीक है, मैंने लिखा है आई एम राइटिंग। दूसरी एग्जांपल हम लिख लेते हैं इधर, आई हैव बीन राइटिंग। अब ये देखें, इसका मतलब आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखती रही हूँ। अब यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है इन दोनों टेंसेस का डिफरेंस। मैं लिख रही हूँ, रही हूँ, रही हूँ, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो काम हम प्रेजेंट में अभी हमारा कंटिन्यू होता है, दैट हैज़ नॉट एंडेड येट, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ होता, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया, या तो वो हमारा अभी ख़त्म हो गया या अभी भी हम उसको कर रहे होते हैं, तो तब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है कि आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखती रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं अब भी लिखती हूँ या अब तक मैं लिखती रही हूँ। तो ये था डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये तो अभी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपने कंफ्यूज नहीं होना, रहा है, रही है, अगर सेंटेंसेस के लास्ट पे आ रहा है तो अब आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आपने दो यूज करने होते हैं, हैज और हैव, इन दोनों में से हमने एक यूज करना होता है। वो आपको मैं बता चुकी हूँ परफेक्ट टेंस में कि किसके साथ आपने हैज यूज करना है, किसके साथ हैव यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब होता है, फिर आईएनजी होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, सिंपल सा एक है, इसमें कोई इतनी जो है वो मसले वाली बात नहीं है। बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है
अगर मैं इसको एक सेंटेंस लिखती हूँ तब आपको समझाती हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू दैट पार्क। आई हैव बीन गोइंग टू दैट पार्क। अब यहाँ पे कि मैं उस पार्क में जाती रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें सब्जेक्ट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव आ गया है, इसके बाद आपने बीन लगाना है, फिर आपने गो वर्ब लगाया है, वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाया और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा दोबारा सा बता देती हूँ कि हैज जो है आपने, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो आपने हैज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल होगा तो तब आपने हैव लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक और इस टेंस में जो हम ऐड करते हैं एक और चीज़, वो है सिंस और फॉर का। लेकिन बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यही डिफरेंस है कि हम उसमें सिंस और फॉर का इजाफा कर देते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि हमने हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हमने सिंस और फॉर ही लगाना है। अब यहाँ पे ये देखें, आई हैव बीन गोइंग टू दैट पार्क, में उस पार्क में जाती रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर हमने इसमें टाइम का बताना है कि हम कब से वहाँ पे मैं जाती रही हूँ, फिर हम यहाँ पे टाइम को एंटर करने के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का, ठीक है। अब वो वाले सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जिनमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस हमने कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है, ये अभी आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा, सिंस जो है वो तब हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट टाइम। सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, एग्जैक्ट पॉइंट, टाइम इसको कह लें, एग्जैक्ट टाइम कह लें, स्टार्टिंग पॉइंट कह लें। ये जब हमें बता दिया जाता है कि कब से कोई काम जो है वो होता आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेंशन नहीं होता, तब हमने फॉर लगाना होता है, ठीक है। सेंटेंसेस देखते हैं, सिंस और फॉर को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर हम लिखते हैं शी हैज़ बीन ड्राइविंग, शी हैज़ बीन ड्राइविंग सिंस 2009। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, we have been buying newspaper, we have been buying newspaper for 3 years, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि फॉर हमने कहाँ पे यूज किया है और सिंस हमने कहाँ पे यूज किया है। अब ये देखें, शी हैज बीन ड्राइविंग सिंस 2009। अब यहाँ पे एग्जैक्ट हमें बता दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम जो है बता दिया गया कि 2009 से वो ड्राइविंग करती आ रही है। ये इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो वहाँ पे आपने सिंस लगाना है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखें, वी हैव बीन बाइंग न्यूज़पेपर फॉर 3 years, कि हम 3 साल से न्यूज़पेपर खरीदते आ रहे हैं। अब 3 years स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता, 3 years का मतलब है 3 साल से, लेकिन 3 साल में कब से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता, तो तब हमने फॉर का यूज़ किया है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम जल्दी से बनाना इसका सीख लेते हैं। चलिए पॉजिटिव भी देख लेते हैं एक साथ आके।
क्लियर हो जाए आपको नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम्पल यहाँ में ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले जो हमने एग्जाम्पल लिखी थी उसी को हम ले लेते हैं। I have been driving since 2008। ठीक है, I have been driving since 2008। यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट नॉट का इजाफा करना है। और नॉट आपने कहाँ पे लगाना है, आपने I have not been driving since 2008 से मैं ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ। जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे आपने जो हेल्पिंग वर्ब हैव उसको शुरू में ले आएंगे। हैव आई बीन ड्राइविंग सिंस 2008। क्या मैं 2008 से ड्राइविंग करती आ रही हूँ। हैव आई बीन ड्राइविंग सिंस 2008। इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा दिया था। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हैज या हैव का यूज है, नॉट है, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर सिंस और फॉर का आपने यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट इज गिवन। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस लगाओगे, अगर एग्जैक्ट टाइम जो है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ तो आपने फॉर लगाना है। इंट्रोगेटिव है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हैज या हैव में से हेल्पिंग वर्ब आपने इस के मुताबिक लगाना है जो आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपने बीन लगाना है, देन आपका जो वर्ब है उसके साथ ing आएगा, आपने सिंस या फॉर का यूज़ करना है और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इस सबसे पहले हमने जो है वो इसका जो है वो आइडेंटिफिकेशन के बारे में सीखा, देन हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and share my videos with your friends and family members. Allah Hafiz.